हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लाई बाय 11। किसी भी 2 डिजिट से 11 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है और कितनी देर में करना है, आज इस वीडियो में देखेंगे। नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से किसी भी 2 डिजिट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिनिमम 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किसी 2 डिजिट्स को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए यू विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स एंड दैट टू विदाउट यूजिंग पेन। बिना पेन का यूज किए हुए आप लोग किसी भी 2 डिजिट्स को 11 से मल्टीप्लाई 2 सेकेंड्स में करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया मल्टीप्लाई 43 इंटू 11, 43 इंटू 11 को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ट्रेडिशनल मेथड से आप जाएंगे तो यू विल टेक 43 इंटू 1 यू विल राइट हेयर 43, यू विल अगेन राइट हेयर 43, देन 3 4 3 7 and 4. The answer will be 473, right? कन्वेंशनल मेथड से इसमें कम से कम 10 सेकेंड से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। लेकिन अगर 11 वाली ट्रिक, मैजिक ट्रिक जो मैं आपको अभी फनी तरीके से बताऊंगा, उसको जानने के बाद आप सिर्फ 2 सेकंड्स का समय लेंगे एंड वो भी पेन का प्रयोग उसमें नहीं होगा। यू विल नॉट यूज पेन इन दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, राइट? आइए देखते हैं। 43 इंटू 11 सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें किसी भी 2 डिजिट, फॉर एग्जांपल यहां हमने 43 लिया है, 43 इसको हम लोग अगर हस्बैंड मान लें, इसको वाइफ, पहले डिजिट को हस्बैंड, दूसरे डिजिट को वाइफ मान लें और इन दोनों के बीच में एक हम बेबी रख देंगे। ये बेबी इन दोनों का एडिशन होगा, मीन्स हस्बैंड प्लस बेबी प्लस वाइफ means 4 plus 3 and 3. Total value will be 473. है ना मजेदार ट्रिक? किसी भी 2 डिजिट से को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों के बीच में इन दोनों का एडिशन रख देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में उसका बेबी रख देंगे, राइट? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 34 इंटू 11, क्या करना होगा? 374 दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय 11। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, 51 5 6 1। सेकंड एग्जाम्पल 23 इंटू 11, क्या आंसर होगा? 253। है ना मजेदार ट्रिक? 24 इंटू 11 264, 35 इंटू 11 385। दोनों डिजिट्स को जोड़ के उसके बीच में रख देना है। 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया।
आप लोगों को 2 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। यू विल नॉट टेक मोर देन 2 seconds, even less than 2 seconds, right? इसमें एक दूसरे तरह का सवाल आएगा। अगर ये तो वो बात हो गई जब इन दोनों का एडिशन 10 से कम है, इन दोनों का एडिशन 10 से कम है। कभी कभी आपके पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी आएंगे जैसे 46 इंटू 11 में क्या करेंगे? 46 इंटू 11 में हम लोग 4 + 6 10, लेकिन ये जो 1 है ये कैरी होके इधर ऐड हो जाएगा। मींस वैल्यू विल बी 506। इट विल नॉट बी 4106. No. It will be 506. दूसरा एग्जाम्पल 87 इंटू 11। 87 इंटू 11, 8 15 7, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 957. Got it? अब हम लोग यहां पे 4-5 सवाल लिखते हैं और उसको 1 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 23 इंटू 11, 42 इंटू 11, 89 इंटू 11, 47 इंटू 11, 11 इंटू 11। अब इसका आंसर बिना पेन का यूज किए हुए कैसे करेंगे? 253, राइट? इसका आंसर क्या होगा बताओ? 462, 8 17 9. This is 9. So 979. 47 into 11, 4 11 7, ये ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 517. 11 into 11, 1 2 1. ओके बच्चों, इस तरह के मजेदार ट्रिक्स और भी और फनी तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो, हमारा YouTube चैनल आपके लिए अलग अलग तरीके के ट्रिक्स और ये प्रोड्यूस करता रहे, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर और भी फनी तरीके से और भी अच्छा, मजेदार, इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा। उसमें हम लोग जनरल 2 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन को सीखेंगे कि हाउ टू कैरी आउट 2 डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर, any 2-digit number by any 2-digit number in 5 seconds, max to max 5 seconds, any 2-digit number, right? Okay, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।